अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि वाई वी नीड विटामिन डी। आखिर विटामिन डी जो ट्रेस एलिमेंट है वो हमें अपनी नॉर्मल खुराक में क्यों चाहिए, इसका जिस्म के अंदर क्या किरदार है और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो उसका विटामिन डी का जो वो है वो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। उसको समझने के लिए हमें ये फ़्लो डायग्राम को देखना होगा। हम डाइट में कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी खुराक वाली नाली और मैदे से गुजरती है, ये हमारा स्टमक है। तो वो जो हमारी डाइट है जब डाइजेस्ट होती है, मेटाबोलाइज होती है, तो उसमें जो हमारा कैल्शियम है ये इसकी एब्जॉर्प्शन होती है आंतों में और मैदे में। ये जो कैल्शियम है इसको मैदे और आंतों से जो जज़ब करना है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, इस पॉइंट पर हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो विटामिन डी हमें चाहिए वो बेसिकली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। जो कैल्शियम विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है वो कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करेगी और उसको भेज देगी ब्लड में, और उसके बाद ये जो कैल्शियम ब्लड में गया है ये फिर अपने टारगेट ऑर्गन्स की तरफ जाएगा जिसमें ये बोन शामिल है और ये टीथ शामिल है। जब विटामिन डी के ज़रिए कैल्शियम अब्जॉर्ब हो गया, फिर ब्लड के ज़रिए ये बोन तक पहुंचेगा, उनकी मिनरलाइजेशन कराएगा, बोन स्ट्रॉन्गर होंगी और दांतों तक जाएगा, उनकी मिनरलाइजेशन कराएगा और टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है विटामिन डी का कि हमारी डाइट के अंदर जो कैल्शियम मौजूद होती है उसको आंतों और मैदों से जज़ब कराकर उसके टारगेट जो ऑर्गन्स हैं उसकी तरफ लेकर के जाता है। ये विटामिन डी का किरदार है। इसके लिए हमें 400 to 600 जो नॉर्मल जो है ना वो डाइटरी रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, वो 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है। जब हम ब्लड में इसका टेस्ट कराते हैं तो हमें इसकी वैल्यूज़ मिलती हैं नैनोग्राम पर ml में। तो उसके लिए जो हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू है वो 30 नैनोग्राम पर ml होनी चाहिए। 30 to 100 जो है ना इसकी नॉर्मल वैल्यू है। 30 से नीचे हो तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, 100 से ऊपर हो तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी है। तो और एज़ पर कंक्लूजन विटामिन डी एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो हमारे बोन्स की, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, पट्टों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। इससे जब इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में फटीग होती है, बैक पेन होता है और जो है ना वो जॉइंट्स और मसल पेन होता है। बच्चों में हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती हैं, उसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसी तरह एडल्ट्स में भी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उनके अंदर भी बोन्स के मसाइल आते हैं, जिसे हम ओस्टियोमैलेशिया कहते हैं। तो अगर हमें अपनी डाइट में विटामिन डी को पूरा रखना है तो हमें जो है ना अपनी डाइट को इम्प्रूव करना होगा। ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिसके अंदर विटामिन डी जो है सफिशेंट अमाउंट्स में मौजूद हो। गो के ऐसी डाइट्स बहुत रेयर हैं और बहुत कम हैं जिनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। फिर भी जैसे कॉड लीवर ऑयल है, मछली का तेल है, एग योक है और कुछ फ़िश आती हैं, उनके अंदर जो है ना ये काऊ मिल्क में भी ये पाया जाता है। और ये जो तुर्श फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी वगैरह, इनके अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। तो सम टाइम हम अब डाइट के ज़रिए अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर पाते तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल में भी आता है और ओरली या इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट होने वाले इंजेक्शंस की फॉर्म में भी आता है। जब हम इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इसकी डाइट तो इसकी कमी पूरी हो जाती है और पेशेंट की अलामात ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।